हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू एमकेजेसी। और आज हम लोग अपना नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे, दैट इज टीनोफोरा। क्योंकि नाइजेरिया और पॉरीफेरेंस की हम लोगों ने बात कर ली है, तो लेट्स कमिंग ऑन टू दी टीनोफोरा। व्हाई दीज आर कोल्ड टीनोफोरेंस, क्यों बोलते हैं इस फाइलम का नेम टीनोफोरा क्यों पड़ा? टीनो मीन्स बेटा प्लेट्स, कोम लाइक प्लेट्स, और फोरा मीन्स बेयरिंग। ओके, इसको हम लिख देते हैं, क्या बोलते हैं, इनके पास क्या होती हैं? कोम प्लेट्स प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होती है इनके पास? कोम प्लेट्स। अभी बताऊंगी, स्पेशल फीचर्स में हम इनको डिस्कस करेंगे इन डिटेल थोड़ा सा। तो कोम प्लेट्स प्रेजेंट होती है, इसलिए टीनोफोरा। दूसरा, इनकी जो बॉडी है दैट इज ट्रांसपेरेंट। कैसी होती है इनकी बॉडी? ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। उस ट्रांसपेरेंट होने की वजह से कैसी लगती है ये बॉडी? जेली लाइक। कैसी लगती है? जेली लाइक। जेली लाइक ऑर्गेनिज्म लगते हैं, इसीलिए इनका ऑल्टरनेट नेम भी है। इनको हम और क्या बोलते हैं टीनोफोरा को? ऑल्सो नोन एज। ये एब्रीवेशन जानते हो? चलो हटा देते हैं ना, कुछ बच्चे घबरा जाएंगे ये क्या लिख दिया मैम ने। तो ऑल्सो कोल्ड एज सी वॉलनट्स। क्या बोलते हैं इनको हम? सी वॉलनट भी बोलते हैं। किस वजह से बोलते हैं? एक तो गोल गोल होते हैं, इनकी बॉडी जो है राउंड है, अखरोट जैसी। ट्रांसपेरेंट बॉडी है इसलिए जेली लाइक है, और इनकी बॉडी के पास क्या प्रेजेंट है? कोम प्लेट्स प्रेजेंट है, तो इनको हम बोलते हैं सी वॉलनट या सी गूजबेरीज। ये भी इनका एक ऑल्टरनेट नेम है। ओके, चलिए बेटा, अब सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? जनरल फीचर्स। जनरल फीचर में हम सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं? अबाउट द हैबिटेट एंड द हैबिट। हैबिटेट कैसा है इनका? बेटा बहुत स्पेशल है, तो स्टार मार्क करके आप लोग लिखेंगे कि हैबिटेट में क्या है। ये ना 3 फाइलम है जिनको याद रखना है। वन इज टीनोफोरा, अनदर वन इज इकाइनोडर्मेटा, एंड वन इज हेमिकोडेटा। ये 3 जो फाइलम है ना बेटा, एक्सक्लूसिवली मेरीन। नॉट इवन अ सिंगल मेंबर कैन बी फाउंड इन फ्रेश वाटर। व्हाट इट? ओके, राइट डाउन देन। एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली मेरीन। और इस पे हम क्या लगा लेंगे बताओ बच्चों? जल्दी से स्टार लगा के इसको मार्क कर लो, और चाहो तो यहीं पे लिख लीजिए एक्सक्लूसिवली मेरीन। और कौन से फाइलम है? इकाइनोडर्मेटा है हमारे पास, और दूसरा हेमिकोडेटा है। आइए नेक्स्ट पे, दैट इज दी हैबिट। हैबिट कैसी है इनकी? कैसी है? दीज आर फ्री स्विमिंग। कैसे हैं? फ्री स्विमिंग। तो ये सेसाइल नहीं है। मोस्टली हमें कैसे मिलेंगे? फ्री स्विमिंग फॉर्म में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लू नहीं बोलना इसको क्या बोलेंगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहेगा इनमें? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द सेम सीक्वेंस विच वी फॉलो डेली। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं? बॉडी प्लान की। बॉडी प्लान कैसा होगा बेटा इनका? अभी कैसे है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, जो इनके पीछे वालों में था। किन में था? सीलेंटरेटा में, या जिनको हम बोलते हैं नाइडेरियन। उनसे पहले पॉरीफेरा के पास कौन सा था? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। नाइडेरिया के पास कौन सा आया? या सीलेंट्रेटा भी जिसको बोलते हैं, उनके पास आया ब्लाइंड सैक। इनके पास भी क्या रहेगा? ब्लाइंड सैक, क्योंकि ओनली वन ओपनिंग इज प्रेजेंट। बॉडी प्लान है ना, इसको आप लिख लेना, चलो बॉडी प्लान। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री कैसी है? सिमेट्री कैसी होगी बेटा? मैंने क्या कहा? गोल गोल है, इसलिए सी वॉलनेट्स बोलते हैं इनको। गोल गोल है तो सिमेट्री ऑब्वियसली गोल सिलेंड्रिकल राउंडेड सर्कुलर चीजों में कैसी होती है? दैट इज रेडियल सिमेट्री। तो लिख लेंगे हम फटाफट से, क्या है इनकी? रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री के बाद हम लोग किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स। कितनी जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं बेटा? बताओ बताओ जल्दी से सोच के। बड़े एम्फेसिस के साथ मैं बताती हूँ, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन नीट में आते हैं कि पहली ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर किसके पास आई थी? इनके पास आई थी? नहीं, जो इनसे अगले हैं ना प्लेटी, वो पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक हुए थे। ये कैसे हैं अभी भी? डिप्लोब्लास्टिक। तो जस्ट राइट डाउन कि कितनी जर्म लेयर्स हैं? ओनली 2। अगर 2 है तो उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म।
नेक्स्ट इज दी सीलोम। सीलोम कैसा है भाई? ए सीलोमेट है, मीजोडम तो अभी बनी ही नहीं है। कैसे हैं? ए सीलोमेट्स। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं बेटा सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन कैसी है इनके अंदर? टोटली एब्सेंट। और सेगमेंटेशन के बाद हम लोग बात करेंगे नोटोकोड, क्योंकि नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये तो एक कॉमन हमें लिख ही लेना चाहिए। कहाँ तक? एकाइनोडर्मेटा तक हमें क्या करना चाहिए? इसको लिख लेना चाहिए। सभी नॉन कोऑर्डिनेट हैं तो सभी में नोटोकोड क्या होगी? एब्सेंट। तो ये तो हो गए इनके जनरल फीचर जो फटाफट से हमने 5 मिनट में लिख लिए। अब आ जाते हैं हम इनके स्पेशल फीचर पे। सबसे पहले तो ये एक फोटोग्राफ देख लो। ये इमेज देखो, किसकी इमेज है? कैन यू आइडेंटिफाई दिस इमेज? हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है। और ये इमेज किसकी है? इसका नेम है बेटा प्लूरो ब्रेकिया। इसको हम और क्या बोलते हैं? इसका कॉमन नेम होता है बेटा सी गूसबेरी। क्या होती है गूसबेरी? डू यू नो व्हाट इज गूसबेरी? गूसबेरी क्या होती है? आंवला। आंवला खाया है ना? आंवला पता है ना? आंवला, आंवले का मुरब्बा आता है और बहुत सारी चीजें आपको पता, रिच इन विटामिन सी, वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो गूसबेरी, सी गूसबेरी, मतलब ये आंवला एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि ये आंवले जैसा दिखाई देता है इसीलिए इसको बोल देते हैं सी गूसबेरी। सी क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिवली मेरीन मेंबर हैं बेटा इस फाइलम के। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्लूरोब्रेकिया। तो पहले हम इसके स्पेशल फीचर लिख लेते हैं। सबसे पहला बेटा जो स्पेशल फीचर इनके पास प्रेजेंट है, आपको क्या दिखाई दे रही है? टेंटेकल्स। टेंटेकल्स मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। जरूरी नहीं है टेंटिकल्स किसी में प्रेजेंट हो, बट इफ प्रेजेंट, अगर किसी के अंदर प्रेजेंट है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी टीनोफोरन के अंदर अगर प्रेजेंट है, तो वो कैसी होंगी? पेयर्ड होंगी। और यहाँ पे मेन चीज बताने वाली क्या थी? टेंटेकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना क्या चाह रही थी यहाँ पे, कि टेंटेकल्स के पास ना, टेंटेकल्स के पास एक तरह की सेल्स होती हैं। उन सेल्स को हम बोलते हैं बेटा कोलोब्लास्ट्स। टेंटेकल्स के पास क्या प्रेजेंट होती हैं? कोलोब्लास्ट्स प्रेजेंट। क्या है ये कोलोब्लास्ट सेल? ये कोलोब्लास्ट सेल बेटा हेल्प करती हैं किस चीज में? अटैचमेंट में। कहाँ पे अटैच हो रहे हैं इनको? भाई गोल गोल घूमते रहते हैं ना, इधर से उधर से इधर घूम रहे हैं। कभी तो दिल करेगा ना थोड़ा शांत हो। कहीं पे भी अगर इनको बैठना है, रेस्ट करना है थोड़ी देर, या इनको रुकना है, मतलब अपने आप को इनको रोकना है कुछ देर देर के लिए, अगर इनको अपने आप को स्टेशनरी करना है, तो क्योंकि गोल है लुढ़क जाएंगे इधर से उधर वाटर करंट के साथ, तो खुद को अगर इनको अटैच करना है कहीं पे, थोड़ी देर रुकना है, अपनी बॉडी को पोज करना है, तो इनको किसकी जरूरत पड़ती है? टेंटिकल के ऊपर ये जो कोलोब्लास्ट है ना, वो ऐसे चिपक जाती हैं। तो ये वहीं पे फिर आराम से खड़े रहते हैं। नेक्स्ट इसका काम क्या है? कैप्चरिंग द प्रे। कैप्चरिंग द प्रे। तो फर्स्ट स्पेशल फीचर क्या हो गया? कोलोब्लास्ट। कहाँ पे प्रेजेंट है? टेंटेकल्स पे, इसलिए मैंने टेंटेकल लिख दिया, लेकिन जो मैं रेड कलर से लिखूंगी वो स्पेशल फीचर होगा। दूसरा स्पेशल फीचर बेटा इनके पास क्या प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑफ दी स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होंगे। क्या बताई थी मैंने? स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट क्या होते हैं? दीज आर दी बैलेंसर्स, बैलेंसिंग ऑर्गन्स। बैलेंसिंग ऑर्गन्स। क्यों इनको जरूरत है? फ्री स्विमिंग है ना, तो बैलेंस तो बना के रखना, इधर के उधर गोल गोल लुढ़कते घूमते रहेंगे नहीं तो बैलेंस ही, जब फ्री स्विमिंग फॉर्म है, इनको पानी के अंदर बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो इनके पास क्या प्रेजेंट है? बैलेंसर्स प्रेजेंट है। थर्ड थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होती है? बायोल्यूमिनेसेंस, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट करता है, लाइट एमिटेड बाय, लाइट एमिटेड नहीं, एमिशन ऑफ लाइट लिख लीजिए, एमिशन ऑफ लाइट बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म
लाइट एमिट कर रहा है अपनी बॉडी से, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस। वो टीनोफोरा बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। उसके अलावा भी इनका इंपॉर्टेंट फीचर आ जाइए जिसकी वजह से इनका नेम भी पड़ा है, और वो क्या है, कोम प्लेट्स, प्रेजेंस ऑफ दी कोम प्लेट्स। अब इनको कोम प्लेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये कंघी जैसी हैं। कोम होता है ना ऐसे कोम, और उसके पास क्या होते हैं, यहाँ पे इस तरह की ये टिथ प्रेजेंट होते हैं ना, जिससे हम लोग कंघी करते हैं, बालों को कॉम करते हैं। तो ऐसी ही कॉम प्लेट इनके पास प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे ना बेटा बनाई तो हुई है, बट दे फॉरगॉट कि इनके ऊपर ये क्या लगाना भूल गए। ऐसे ऐसे ना क्या प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर, देर आर प्रेजेंट सीलिया। इन कोम प्लेट्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, देर आर प्रेजेंट सीलिया। ये जो मैं बना रही हूँ इस तरह के, ये कॉम के ऊपर जो ब्रिसल्स लगे होते हैं, उस तरह के जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए हैं, दीज आर सीलिया। तो ये जो कॉम्प्लेट्स होती हैं यूजुअली कितनी होती हैं, 8 इन नंबर। और क्या स्पेशलिटी है, सीलिएटेड है। सीलिएटेड का मतलब समझ रहे हो, क्या प्रेजेंट है इन कॉम्प्लेट्स के ऊपर, सीलिया प्रेजेंट है। जैसे भी गोल ऑर्गेनिज्म हम एक बना रहे हैं, ठीक है, ये हो गई इसकी, ये तो ओपनिंग है, उसके बाद ये एक प्लेट आ गई, ये एक प्लेट आ गई, ये एक प्लेट आ गई, ये 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 आ गई। टोटल कितनी प्लेट्स बनाई हैं मैंने, 8। और इन कॉम प्लेट्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, देयर आर प्रेजेंट सीलिया, ऐसे। और ये सीलिया इसको किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, ये जो इधर के उधर फ्री स्विम करते हुए घूम रहे हैं ना, लोकोमोशन कर रहे हैं ओशन के अंदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उस चीज में कौन हेल्प करते हैं, ये सीलिया। तो सीलिया किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, लोकोमोशन में। तो याद रखेंगे, कॉम प्लेट्स जब होंगी तो यूजुअली कितनी होंगी, यूजुअली होंगी ही होंगी, मतलब मेरा कहने का ये मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, होंगी ही होंगी। इनमें कॉम्प्लेट्स होंगी अगर प्रेजेंट हैं तो दीज विल बी 18 नंबर। सीलिएटेड होंगी, और सीलिया की वजह से किस चीज में हेल्प करेंगी, ये लोकोमोशन में। और बाकी एक चीज तो मैंने बता ही दिया कि जो इनकी बॉडी है, बॉडी इज ट्रांसपेरेंट। बॉडी कैसी होती है इनकी, ट्रांसपेरेंट। तभी तो जो लाइट एमिट करते हैं इनकी बॉडी में से हमें दिख जाती है, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी है, ट्रांसपेरेंट। अगर ओपेक होती तो वो तो लाइट को रोक लेती ना अपनी बॉडी के अंदर। अब हम लोग के अंदर, बॉडी के अंदर काटा, एक बल्ब लगा दिया, बाहर से तार निकाल दी, और बॉडी को फिर स्टिचेस लगा के सिल दिया, तो अंदर वो बल्ब ग्लो हो रहा है, हमें क्या पता हो रहा है, होता रहे छोटा मोटा कोई बल्ब सपोज। सोच के देखिए, है ना, इसको दिल पे नहीं लेना है कि अरे भैया ये करके ही देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारी बॉडी क्योंकि ओपेक है, तो वो लाइट बाहर एमिट नहीं होगी, खुद हम कर नहीं सकते हैं। तो अगर बॉडी ट्रांसपेरेंट होगी तभी तो लाइट एमिट होगी। तो इनकी बॉडी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, जेली लाइक। तो इनको हम कोम जेलीज भी बोलते हैं। इनका एक और ऑल्टरनेट है, इनको हम और क्या बोलते हैं, सी वॉलनेट्स भी बोलते हैं, और इनको हम क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज दी कोम जेलीज। क्यों बोलते हैं कोम जेलीज, क्योंकि बेटा कोम लाइक कोम प्लेट्स प्रेजेंट है इनके पास, और जेली लाइक इनकी ट्रांसपेरेंट बॉडी है, दैट इज वाई। तो स्पेशल फीचर्स याद रखेंगे, टेंटिकल्स तो मैंने बता दिया, टेंटिकल का स्पेशल फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ द कोलोब्लास्ट। स्टेटोसिस्ट है इनके पास फॉर बैलेंसिंग देयर बॉडी, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, कोम प्लेट्स प्रेजेंट होंगी, और जो प्रेजेंट होंगी दीज विल बी 18 नंबर एंड सीलिएटेड। उसके अलावा आप इस डायग्राम के अंदर एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे होंगे बेटा, और वो एक चीज क्या है, ये स्ट्रक्चर, ये जो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा ये क्या है, ये बेटा इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। क्योंकि इसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट है तो हमें ये अंदर का सिस्टम दिखाई दे रहा है। क्या है ये, इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो बाहर क्या प्रेजेंट होती है, जैसे कल अच्छा सीलेंट्रॉन की बॉडी, तो मतलब सीलेंट्रेट्स की बॉडी हमने डिस्कस नहीं की। बाहर उनके पास एपिडर्मिस होती है, बीच में फिर क्या आ गई, मिजोग्लिया या मिजोहाइल, उससे अंदर वाली सीलेंट्रॉन की तरफ जो लेयर थी उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। बीच में आ गई कैविटी। तो यहाँ पे भी क्या है, इनके पास क्या प्रेजेंट है, इनके पास भी वही आउटर एपिडर्मिस, इनर एपिडर्मिस जिसको हम बोलेंगे गैस्ट्रोडर्मिस। इनर आउटर के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, मिजोग्लिया। तो उतनी बातें हमें करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। चलिए अब इनके फिजियोलॉजिकल फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल फीचर्स की जब हम बात करेंगे, तो लिखिए सबसे पहला फिजियोलॉजिकल फीचर हम क्या लिखते हैं, we talk about the digestive system।
डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम किसकी बात करते हैं? वी टॉक अबाउट दी सर्क्यूलेटरी सिस्टम। सर्क्यूलेटरी सिस्टम के बाद हम किसकी बात करते हैं बेटा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम। और फिर हम बात करेंगे किसकी? रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग टेकअप कर लेंगे फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, वो भी लिखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसा है बेटा? इट इज इनकम्प्लीट। एक ही ओपनिंग है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेशन कैसी है? इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। डाइजेशन बोथ है इनमें, इंट्रा भी है और एक्स्ट्रा भी है। उसके अलावा आ जाइए किस पे? सर्कुलेटरी सिस्टम, टोटली एब्सेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट बट ऑफ अ वेरी डिफ्यूज्ड टाइप। नहीं समझ में आ रहा क्या है, इसलिए डिफ्यूज टाइप। और रिप्रोडक्शन कैसी है? मोस्टली कैसे हैं ये लोग? मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट्स हैं, मींस सेक्स इज नॉट सेपरेट। हर्मेफ्रोडाइट्स क्या होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट किन के लिए यूज करते हैं हम? बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल का मतलब क्या है? दीज आर मोनोशियस। और इन सब का लिटरल मीनिंग क्या है? मीन्स सेक्स इज नॉट सेपरेट। सेपरेट बॉडी में सेपरेट सेक्सेस नहीं है। मेल एंड फीमेल आर यूजुअली प्रेजेंट इन दी सेम बॉडी। ठीक है। और रिप्रोडक्शन कैसी होती है? कैसी होती है? सिर्फ और सिर्फ ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इसीलिए मैंने ओनली लगा दिया, उसका मीनिंग ही ये है। ठीक है। अब आ जाइए आप, रिप्रोडक्शन के बाद बेटा हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन क्योंकि एक्वेटिक है, मैंने बताया था जो पानी में रहते हैं यूजुअली वो क्या प्रेफर करते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अगर यहाँ पे डेवलपमेंट की मैं बात करूं, कैसे इनकी डेवलपमेंट होती है? तो डेवलपमेंट होती है बेटा इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होती है? लार्वल फॉर्म जरूर होगी। और लार्वल फॉर्म यहाँ पे कौन है? लार्वल फॉर्म का नेम है सिडिपिड लार्वा। अरे मुझे लार्वा लिखना नहीं था क्योंकि फिर आप लर्न करेंगे, पर चलो कोई बात नहीं, मत करना। ये जस्ट मैंने एक्स्ट्रा ही नॉलेज दी है। लार्वा का नेम आपको याद करना है, करिए, नहीं करना यू मे लीव इट। तो ये हो गया बेटे इसके फिजियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में। फिजियोलॉजिकल फीचर्स में और कुछ ज्यादा रहा नहीं। अब हम बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल में क्या होता है? एग्जाम्पल वैसे हैं तो बहुत सारे, लेकिन हम सिर्फ वही एग्जाम्पल की बात करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, दैट इज, जिसका अभी हमने इमेज भी देखा, दैट इज प्लूरोब्रेकिया। और प्लूरोब्रेकिया का मैंने आपको कॉमन नेम भी बताया है, क्या बोलते हैं इनको हम? सी गूज बेरीज। इनको हम बोलते हैं सी गूसबेरीज। और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है टीनो प्लेना। दो एग्जाम्पल हैं हमारे पास, दोनों ही हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, सिर्फ इसलिए उन्हीं की बात की है। तो प्लूरोब्रेकिया की कभी भी आप क्या नहीं भूलेंगे? इमेज नहीं भूलेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे नर्वस सिस्टम लिखा है ना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या नर्वस सिस्टम में क्या प्रेजेंट है? टेंटिकल्स, क्या एक तरह के सेंसरी ऑर्गन्स है ना इनके। तो सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या प्रेजेंट है इनके पास? नर्वस सिस्टम जब हम बात करते हैं तो सेंसरी ऑर्गन की भी करते हैं। पहला सेंसरी ऑर्गन इनके पास क्या प्रेजेंट है? टेंटिकल्स, है ना। तो प्रेजेंट भी हो सकती हैं, एब्सेंट भी हो सकती हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया, प्रेजेंट होंगी तो ऑलवेज इन पेयर्स प्रेजेंट होंगी। दूसरा जो सेंस ऑर्गन इनके पास प्रेजेंट है, दीज आर दी स्टेटोसिस्ट्स।
क्या होते हैं स्टेटोसिस्ट? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दीज आर नोन एज दी बैलेंसर्स। बस ये पॉइंट हमें कहाँ लिख लेने हैं? नर्वस सिस्टम में, बिकॉज दीज टू एक्ट एज दी सेंसरी ऑर्गन्स। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइलम जिसका नेम है बेटा प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्योंकि छोटे छोटे फाइलम हैं तो इनको एक ही लेक्चर में कवर अप कर लेते हैं, है ना। जो टीनोफोरा था हमने अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट में खत्म कर लिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से। ऐसा नेम क्यों पड़ा इनका? इनका एक और नेम बताऊं आपको, अल्टरनेट नेम। प्लेटी का मीनिंग होता है बेटा, देखो ये जो वर्ड है प्लेटी, प्लेटी मीन्स होता है फ्लैट। प्लेटी का मीनिंग क्या होता है? फ्लैट। और हेल्मिन्थ का मतलब होता है वॉर्म। वॉर्म वो नहीं गरम वाला, कीड़ा, WORM, वॉर्म, कीड़ा। तो फ्लैट वॉर्म, फ्लैट वाले कीड़े हैं ये। फ्लैट या ब्रॉड भी मीनिंग होता है, प्लेटी का एक और मीनिंग होता है ब्रॉड। तो ब्रॉड या फ्लैट बॉडी है इनकी। और क्या है ये? बेसिकली वर्म्स हैं। तो इनकी बॉडी कैसी है? फ्लैट है। फ्लैट भी कैसी है? एंटीरियो पोस्टीरियरली फ्लैट है या डोर्सो वेंट्रली? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। देखो बेटा, ये सपोज एक वर्म की बॉडी है, ये इसका एंटीरियर पोर्शन है, सपोज यहाँ इसका हेड है, और ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन हो गया। तो एंटीरियो पोस्टीरियरली अगर फ्लैटेंड है तो वो बॉडी ऐसे फ्लैट होगी, समझ गए? तो अगर ऐसे फ्लैट है तो कोई बात ही नहीं बनी। डोर्सी वेंट्रली समझ रहे हो? ये डोर्सल हिस्सा है इसका, ये वेंट्रल हिस्सा है, जहां से चल रहा है ना, माना ये ऐसे 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 चल रहा है, तो जो सन की साइड पे एक्सपोज्ड है हिस्सा, वो क्या है? डोर्सल। दूसरा हिस्सा क्या है इनका? वेंट्रल। तो ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड मतलब सपोज करो जैसे ये पेन है, इट इज राउंडेड सिलेंड्रिकल है ना, मैं इसको ऐसे चपटा कर दूं, नीचे से भी प्रेशर लगा दूं, ऊपर से भी प्रेशर लगा दूं, तो बॉडी विल बिकम डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इनका एक और नेम होता है, इनका ऑल्टरनेटिव नेम है बेटा, इनको हम बोलते हैं फ्लैट वर्म्स। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनकी बॉडी कैसी है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। इसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म्स बोलते हैं, या इनको प्लेटीहेल्मिन्थेस बोलते हैं। आ जाइए जनरल फीचर्स पे। तो सबसे पहले जनरल फीचर में वी विल टॉक अबाउट दी हैबिटेट। हैबिटेट कैसा है इनका? ये बेटा बड़ा जबरदस्त हैबिटेट है। कैसे है ये? एक्वेटिक भी हो सकते हैं, एक्वेटिक में तीनों पर दोनों, मेरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। उसके अलावा ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? पैरासिटिक भी हो सकते हैं। और अगर ये पैरासिटिक हुए तो कैसे पैरासिटिक होंगे? मोस्टली एंडो पैरासाइट्स, मोस्टली एंडो पैरासाइट्स। क्या होते हैं बेटा एंडो पैरासाइट्स? एंडो मीन्स अंदर, पैरासाइट मीन्स, पैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर पैरासाइट हैं ये। एक होते हैं एक्सो पैरासाइट्स, एंडो पैरासाइट, और दूसरे होते हैं एक्सो पैरासाइट्स। वो कौन से होते हैं? या एक्टो जिनको बोलते हैं, एक्टो पैरासाइट। एक्टो होते हैं बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर, जैसे जैसे किसी के सर में जुएं पड़ जाएं, है ना, तो वो क्या है? वो जुएं पड़ना, वो जुएं किस चीज पे डिपेंड है? लहू ही तो पी रही है, आप लोगों का खून पी रही है ना, ब्लड सकिंग होती है, तो वो अपने फूड के लिए हम लोगों की बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हुई पैरासाइट, हुई रहने के लिए जगह भी बॉडी पे ले रही है, लेकिन रह का रही है आउटसाइड दी बॉडी, तो वो क्या हुए? एक्टो पैरासाइट। जो पैरासाइट अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए हमारी बॉडी के अंदर रह रहा है। हमारी बॉडी को क्या बनाया उसने? होस्ट बॉडी। एक्टो के और एंडो दोनों के लिए हम क्या है? होस्ट है, अगर वो सपोज हमारी बॉडी पे रह रही है। तो पैरासाइट जब बॉडी के ऊपर रह रहा है तो एक्टो पैरासाइट, और जब अंदर रह के अपना नरिशमेंट ले रहा है उनको बोलते हैं एंडो पैरासाइट। तो ये मोस्टली कौन से होते हैं बेटा? हमारे पास एंडो पैरासाइट्स होते हैं। गॉट इट? उसके बाद आ जाइए बेटा हैबिट पे। हैबिट कैसी है इनकी? हैबिट में ऑलरेडी लिख चुकी हूं इनकी कैसे हैं ये हैबिट में। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो हैबिट एंड हैबिटेट, बस ये इकट्ठा ही कॉलम बना लो यहाँ पे इनका, हैबिट एंड हैबिटेट। तो वो एक ही पॉइंट में हमने कवर अप कर लिया। इसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है?
सबसे पहले जो थे पोरिफेरा, देखो साथ के साथ हम कंपैरेटिव चलते रहेंगे। पोरिफेरा में क्या था? सेलुलर लेवल। उसके बाद हमारे पास आया सीलेंट्रेटा, कौन सा आया? टिश्यू लेवल। अभी जो पीछे पड़ा है टिनोफोरा, टिश्यू लेवल। इनमें सबसे पहले क्या आया? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी ऑर्गन सिस्टम नहीं आया है, कौन सा आया है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गन्स बनने शुरू हो गए हैं टिश्यू से। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा, दैट इज सिमेट्री। कैसी सिमेट्री है इनकी? देखो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, बना के दिखा रहे हैं लंबे कीड़े जैसे होते हैं, तो कैसी सिमेट्री होगी उसमें? ऑब्वियसली हेड फॉर्मेशन भी हो गया। अगर वो लंबे हैं, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है और बॉडी इलोंगेटेड है, तो ऑब्वियसली आगे या पीछे कहीं तो चल रहे होंगे। तो जिस डायरेक्शन में चलते हैं वहां उसका हेड प्रेजेंट होगा, उस पे सेंसरी ऑर्गन्स होंगे, इसीलिए वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो उसमें मैंने क्या बताया था, सिमेट्री कैसी होगी ऐसी चीजों में? बायलेटरल सिमेट्री। तो कैसी सिमेट्री मिलेगी इनमें? बायलेटरल सिमेट्री। उसके अलावा जब हम इनकी बात करेंगे बॉडी प्लान की, कैसा बॉडी प्लान है इनका भी? इनका बॉडी प्लान भी है बेटा ब्लाइंड सैक। यही तो इनके साथ बड़ी बुरी हुई कि हम थोड़ा एडवांस हुए हैं, लेकिन हमें खाने के लिए और निकालने के लिए अभी एक ही पोर्ट दिया हुआ है। बॉडी प्लान के बाद आ जाती हैं बेटा हमारे पास जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स कैसे हैं? दीज आर दी फर्स्ट, जिनमें क्या आया है? बताओ क्या आया है? सबसे पहले इनमें तीसरा लेयर आया है मीजोडर्म। तो ये क्या है? फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अब मैडम इसमें मीजोडर्म तो आ गई ट्रिप्लोब्लास्टिक तभी है, एक्टो एंडो तो पहले भी थी, अब इसमें मीजोडर्म भी आ गई, तो क्या सीलोम भी बन गया? चलो बात कर लेते हैं हम लोग आगे सीलोम की भी। सीलोम कैसा है? स्टिल दीज आर एसीलोमेट्स, इनमें सीलोम है ही नहीं। क्यों नहीं बना मैम? मीजोडर्म तो आ गई है बेटा। एसीलोमेट इसलिए है कि ये जो मीजोडर्म है जिसने लाइन करना था बॉडी कैविटी को ना, इस मीजोडर्म ने ही ठुस ठुस करके उस पूरी बॉडी कैविटी को भर दिया है। तो मीजोडर्म क्या है? मीजोडर्म इज सॉलिड। उसने क्या किया? मैंने बताया था ना, ये है एक्टो, ये है एंडो। दिस इज एक्टो, दिस इज एंडो, और दोनों के बीच में जो खाली जगह थी, इस कैविटी को लाइन करना था मीजोडर्म को, इधर से भी और इधर से भी। पर मीजोडर्म ने क्या किया? सारी की सारी सेल्स इसमें, मीजोडर्म की पूरी सेल्स ऐसे पूरा डेंसली इसके अंदर भरी पड़ी हैं, कहीं पे भी खाली कैविटी की जगह छोड़ी ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जगह नहीं छोड़ी तो क्या लेटर ऑन स्टेजेस पे ना तो ये स्प्लिट हुई, ना इसने पाउचेस बनाए, मतलब ये स्प्लिट हुई ही नहीं। मीजोडर्म तो आ गई पिक्चर में, लेकिन ये मीजोडर्म किसी भी तरह स्प्लिट हुई ही नहीं। जब स्प्लिट ही नहीं हुई तो बॉडी कैविटी कहाँ दिखाई देगी हमें? इस वजह से ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है, लेकिन मीजोडर्म ने पूरी बॉडी कैविटी को फिल कर रखा है विद दी सेल्स। तो इसीलिए क्या है, ये अभी भी क्या पड़े हुए हैं? ये एसिलोमेट्स ही हैं ये। उसके बाद आ जाइए बेटा, सीलोम के बाद वी टॉक अबाउट दी सेगमेंटेशन। किसकी बात करते हैं हम लोग? सेगमेंटेशन। अब यहाँ पे सेगमेंटेशन में है क्या? मैंने एक एग्जांपल बताया था सेगमेंटेशन में आपको, क्या? स्यूडो सेगमेंटेशन या स्यूडो मेटामेरिज्म प्रेजेंट है यहाँ पे। स्यूडो सेगमेंटेशन प्रेजेंट है यहाँ पे, किसमें है प्रेजेंट? टीनिया में। टीनिया, टीनिया क्या है? वहां पे मैंने अभी आपको साइंटिफिक नेम नहीं लिखवाया था, आई जस्ट टॉक अबाउट द टेपवर्म। टीनिया का कॉमन नेम होता है टेपवर्म। क्या होती है टीनिया? दिस इज द टीनिया। ये होती है बेटा इसका, ये देखो, ये है इसका हेड, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये हेड इसका कैसे होता है? ऐसा होता है, इस तरह का हेड। यहाँ पे एक सकर्स प्रेजेंट होता है इस तरह से ना, यहाँ पे इसके सॉरी सकर्स प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह से फिर ये इसकी टेप जैसी बॉडी स्टार्ट हो गई। और इस टेप जैसी बॉडी में ये जो सेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है? प्रोग्लोटिड्स। चलो इतना हमें डिटेल में बात नहीं करनी, तो ये जो छोटू सा हेड है ना, वो इस तरह का हेड है, ठीक है? तो ये किसका पिक्चर है? दिस इज द टेप वर्म, ये जिसको हम बोलते हैं टीनिया।
तो सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, वो आपको देखने में, अरे सॉरी, जो दिखाना था वो दिखाया नहीं। तो बॉडी के अंदर आपको क्या दिखाई दे रही है, ये इस तरह के ये सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो आपको लगती है बॉडी इज सेगमेंटेड, बॉडी में सेगमेंट्स सॉरी प्रेजेंट तो है, लेकिन ये सेगमेंट ट्रू सेगमेंट्स नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो सेगमेंटेशन। किसमें प्रेजेंट है, टीनिया में प्रेजेंट है। अब बात कर लेते हैं हम लोग बेटा नोटो कोड की। कैसे है नोटो कोड, यहाँ पे क्या है, ओब्वियसली ये तो लास्ट तक एब्सेंट ही रहने वाली है। तो ये तो बेटा बात हो गई जनरल फीचर्स की। इसके बाद आ जाइए इनके स्पेशल फीचर्स पे। अब स्पेशल फीचर्स में क्या है, पहले तो इन दो ऑर्गेनिज्म के हम लोग क्या कर लेते हैं, इनके लिख लेते हैं बेटा नेम। इसका नेम जो है दैट इज टीनिया, इस तरह जान पहचान मैंने आपकी करवा दी। और इसका कॉमन नेम होता है टेप वर्म। स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर देती है हमारे जाके, और बड़ा पेनफुली फिर ये बॉडी से थ्रू एनस बाहर निकलती है। और ये क्या है, इसका नेम है बेटा फैशियोला। फैशियोला कहाँ से लिया मैंने ये नेम, मैंने कहीं से नहीं लिए, डायग्राम आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं। इसका नेम है बेटा फैशियोला। और फैशियोला का कॉमन नेम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लीवर फ्लूक। क्या है इसका कॉमन नेम, दिस इज नोन एज द लीवर फ्लूक। अब ये दोनों के दोनों जो दिखाए हैं ना, दीज आर पैरासाइट्स। तो जितने भी पैरासाइट्स हैं ना इस ग्रुप के अंदर, पहले उनके स्पेशल फीचर लिख लीजिए, किनके, पैरासाइट्स के। तो अगर वो पैरासाइट हैं तो पैरासाइट के पास सबसे पहला स्पेशल फीचर क्या होगा, इनकी बॉडी के पास क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, हुक्स एंड सकर्स। हुक्स किस लिए, अटैच होना है ना होस्ट की बॉडी में, कहीं ना कहीं तो जाके अटकेंगे, कहीं तो हुक लगाएंगे, कहीं तो हम चिपकेंगे जाके। तो हुक्स आर मेंट फॉर अटैचमेंट, और सकर्स नाम बता रहे सक करेंगे वहां से न्यूट्रिशन। तो सकर्स आर मेंट फॉर एब्सॉर्बिंग द न्यूट्रिशन या ड्रॉइंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट बॉडी, एंड हुक्स आर प्रेजेंट फॉर द अटैचमेंट। तो सबसे पहला फीचर ये हो गया। दूसरा फीचर हमारे पास क्या है, इनकी जो बॉडी की जो वॉल होती है दैट इज थिक। क्या है, थिक टेग्यूमेंट। मतलब क्या कह सकते हो आप, थिक वॉल्ड बॉडी है, थिक टेग्यूमेंट ऑन बॉडी। क्यों है इनकी इतनी मोटी चमड़ी की बॉडी, क्यों है इनकी जो स्किन है ऊपर का, जो स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर, इट इज क्वाइट थिक, किस वजह से है, क्योंकि मैंने क्या कहा है, दीज आर एंडो पैरासाइट। बॉडी के अंदर जब रहेंगे तो हमारी बॉडी तो कैसे, और रह भी कहाँ रहे हैं पता है, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या कहीं पे भी रह रहे हो तो वहां पे क्या है, हमारी बॉडी क्या सिक्रीट करती रहती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और अगर इनकी बॉडी पतली होगी तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम तो इनको मार डालेंगे। तो इनकी बॉडी पे हमारे एंजाइम्स का कोई भी इफेक्ट ना हो, तो इनकी बॉडी कैसी रहती है, थिक वॉल्ड होती है। उसके अलावा एक और फीचर यहाँ पे लिख लीजिए बेटा, कि ये जो न्यूट्रिशन है ना, आप क्या कह सकते हो, इसको लिख लेते हैं हम लोग, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, है ना, एब्जॉर्ब ही नहीं याद आ रहा था मुझे, थ्रू बॉडी वॉल। इनकी जो बॉडी वॉल है ना, उसी के थ्रू ये अपना क्या ले लेते हैं, सारा का सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाकी शक्कर वक्कर सब कुछ है ना, उनसे डायरेक्टली न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो क्या इनको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है, नहीं है। किसी तरह की डाइजेशन की इनको जरूरत है, नहीं है। रेडीमेड फूड आ रहा, बस इनको तो बैठ के उसको एसिमिलेट करना, फूड आ गया बॉडी में, सक कर लिया। तो ये जो इनके है ना बेटा, ये इनके क्या हो गए, मेन इनके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। उसके अलावा स्पेशल फीचर एक पर्सन की और है, वो क्या है, पर्सन नहीं कहना चाहिए, यही का एक ऑर्गेनिज्म है। इफ वी टॉक अबाउट द प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, उसी का कॉमन नेम होता है बेटा ड्यूजेशिया। उसकी जो बॉडी होती है, अच्छा पहले यहाँ पे ये डायग्राम्स देख लेते हैं। वहां पे तो आपको उसके हेड क्या है, स्कॉलेक्स, स्कॉलेक्स आपको दिखाई नहीं दे रहा, वहां पे भी बड़े बड़े सकर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देख लो फैशियोला में ये क्या है, ये प्रेजेंट है बेटा इसका ओरल सकर, और ये प्रेजेंट है इसका वेंट्रल सकर। तो अगर हुक नहीं भी प्रेजेंट ना, तो ये शक्कर से भी चिपक जाते हैं, चक करके, जैसे वो वैक्यूम कप्स होते हैं ना, वो चिपक जाते हैं। तो शक्कर से ये अटैचमेंट का भी काम कर लेते हैं और फूड ड्रॉ करने का भी काम कर लेते हैं। और
स्किन तो आपको दिखाई दे रही है इनकी, मोटा टेग्यूमेंट, है ना। अब हम बात करें प्लेनेरिया या ड्यूजीशिया की। प्लेनेरिया पता कैसा होता है? ऐसे इलोंगेटेड बॉडी होती है उसकी। प्लेनेरिया इस तरीके का होता है। तो ये जो प्लेनेरिया होता है ना बेटा, इसका इसका स्पेशल फीचर क्या है? वेरी हाई, इसके पास क्या होता है? वेरी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ये इसके बारे में आप हमेशा याद रखेंगे कि जो प्लेनेरिया होता है उसकी क्या होती है? बहुत हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, बहुत जबरदस्त रीजनरेशन कैपेसिटी है। तो आपका जो पहला चैप्टर जब हमने पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड, उसमें हमने पढ़ा था व्हाट डज लिविंग मीन। उसमें कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा था किसका? रिप्रोडक्शन की। क्या वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या वो एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का? तो वहां भी हमने, जब मैं लिख रही थी ना इसमें ये रिप्रोडक्शन, इसमें ये तो प्लेनेरिया की रीजनरेशन की वहां पे भी हमने बात की थी। तो प्लेनेरिया इज वेल नोन फॉर इट्स रीजनरेशन कैपेसिटी। गॉट इट? और अभी स्पेशल फीचर है वो पहले मैं पढ़ा लूं, उसके बाद आई विल कीप ऑन एडिंग हियर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए बेटा, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनके फिजियोलॉजिकल फीचर्स। तो फिजियोलॉजिकल फीचर्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम की। फिर हम लोग बात करेंगे इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। फिर हम लोग बात करेंगे इनके सर्क्यूलेटरी सिस्टम की। फिर हम लोग बात करेंगे इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। और फिर हम लोग बात करेंगे इनके नर्वस सिस्टम की। पहले इतनी बात कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, इनकी डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है तो कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा? इनकम्प्लीट। और जो भी डाइजेशन होगा सारा का सारा कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इनको क्या जरूरत है? जो पैरासाइट है वो तो डायरेक्टली ही फूड ले रहे हैं, जोर लगाना ही नहीं है डाइजेशन करने के लिए। उसके बाद आ जाती है रेस्पिरेशन। कैसे है रेस्पिरेशन? एब्सेंट। सर्कुलेशन एब्सेंट। सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टम, पर ये चलते हैं फिर ये सारा काम तो, क्योंकि अगर फूड आया है तो एक्सक्रीटरी मटेरियल भी होगा निकालने के लिए। सिस्टम एब्सेंट है यहाँ पे, लेकिन ये सारे काम हो तो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस डिफ्यूजन। बॉडी से ही डिफ्यूज होके सब्सटेंसेस इन एंड आउट। तो ये जो पीछे वाला भी हमने लिखा था ना, इसमें भी आप ऐड कर लीजिए। जब हम एब्सेंट एब्सेंट लिखते हैं इसका मतलब क्या है? एक प्रॉपर सिस्टम एब्सेंट है इन चीजों के लिए, लेकिन ये फिनोमिना चल तो रही है ना, बॉडी में चलेंगे तो है ना। गैसेस का एक्सचेंज भी होगा, रेस्पिरेशन भी होगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल, अगर डाइजेशन हुई है तो एक्सक्रीटरी मटेरियल भी बॉडी से बाहर निकलेंगे, और तरह के वेस्ट भी होते हैं। तो वो सभी के सभी, उनके लिए एक प्रॉपर सिस्टम एब्सेंट है, लेकिन दीज फिनोमिनाज आर वर्किंग किसकी हेल्प से? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस डिफ्यूजन। क्या है? जनरल बॉडी सरफेस डिफ्यूजन। उसके लिए मैंने ये एब्रीविएशन लिख दिया है। तो आ जाइए, उसके बाद आ जाइए नर्वस सिस्टम। भाई नर्वस सिस्टम, अच्छा सॉरी, अभी ना यहाँ पे वन मोर थिंग, ये दो काम होते हैं जनरल बॉडी सरफेस डिफ्यूजन से। क्या? रेस्पिरेशन होता है और सर्कुलेशन होता है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम बड़ा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है? फ्लेम सेल्स। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट है? ये तो इनका स्पेशल फीचर है। इसको क्या लगा लेंगे हम? स्टार मार्क कर लेंगे। इनके पास क्या है? फ्लेम सेल्स है। फ्लेम सेल का ही दूसरा नेम होता है बेटा सोलेनोसाइट्स। या इन्हीं सोलेनोसाइट्स को हम और क्या बोलते हैं? इन्हीं का एक और ऑल्टरनेटिव नेम है, इनको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। तो स्पेशल फीचर क्या है? एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट है? फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रिडिया। और ये दो काम करते हैं। क्या काम करते हैं? एक्सक्रीशन तो करते ही करते हैं ये सेल्स, साथ में एक और काम करते हैं, वो क्या है? ओस्मोसिस।
रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन समझते हो? बॉडी के अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं कि सॉल्ट ज्यादा हो गए तो बाहर निकाल दो, कम हो गए तो किसी तरह से उनको बचा के मेंटेन कर लो। अब इनको फ्लेम सेल्स क्यों बोलते हैं? देखो बेटा, ये है इस तरह का एक सेल है और इसके बाहर ऐसे 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 चलो आइए इसको दोबारा बनाते हैं। ये है अपने पास सेल, और इस सेल के पास क्या प्रेजेंट होती है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे इस तरह से ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये सीलिया बीट करते हैं ना बेटा, दीज गिव द अपीयरेंस ऑफ अ, किसका अपीयरेंस देते हैं ये? कि जैसे कोई फ्लेम जगमगा रही। जब ये सीलिया बीट करेंगे ना इकट्ठे सारे के सारे ऐसे 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 करके, जैसे फ्लेम 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 नहीं जगती, फ्लेम समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रही हूँ? तो ये फ्लेम वाला अपीयरेंस देते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल। वैसे इनका टेक्निकल नेम होता है सोलेनोसाइट, या इनको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। बहुत पुराने टाइप के प्रिमिटिव एक तरह से नेफ्रिडिया आ गए हैं पिक्चर में। उसके बाद आ जाइए नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम कैसा है बेटा? यहाँ पे नर्वस सिस्टम है यहाँ पे लेडर लाइक, तो इस पे भी आप स्टार मार्क कर लेंगे क्या? कि लेडर लाइक नर्वस सिस्टम है यहाँ पे। देखो अब लेडर लाइक है, चलो मैं एक बार और उसकी ही बात करूंगी। किसकी? पीछे हमने प्लान एरिया बना लिया था, इसी डायग्राम में बता देती हूँ आपको लेडर लाइक नर्वस सिस्टम क्या है। ये देखो, इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे? दो डिफ्यूज्ड गैंग्लियोन्स। उन गैंग्लियोन से क्या निकलती हैं यहाँ पे? दो सॉलिड नर्व कॉर्ड्स। ये क्या है? एक ये नर्व कॉर्ड है और एक ये नर्व कॉर्ड है। अरे, तो ये क्या है बेटा? टू सॉलिड नर्व कॉर्ड। और ये नर्व कॉर्ड्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? ट्रांसवर्स कमीशर्स। ये दो नर्व कॉर्ड इस तरह से जुड़ी हुई हैं। ये क्या है? कमीशर्स। अभी इनको लेबल भी कर देती हूँ। और इनमें से साइड में क्या निकल रही हैं? लेटरल नर्व्स, जो बाकी बॉडी में इसके जा रही हैं। ये ब्रांच भी हो सकती हैं, अनब्रांच भी हो सकती हैं। ये लो, मैं इनको फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऐसे ही बना देती हूँ। तो एक आध में आप ब्रांचिंग दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या प्रेजेंट है? ये क्या है? दीज आर दी गैंग्लियोन। न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, उनका जो बॉडी होती है, वो बॉडी सबकी इकट्ठी यहाँ पे पड़ी हुई है, सेल मास ऑफ द न्यूरॉन, उसको बोलते हैं गैंग्लियोन। और ये क्या प्रेजेंट है? ये क्या है? दिस एंड दिस, ये जो लंबे वाले दो स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये क्या है? दीज आर सॉलिड, दीज आर नोन एज सॉलिड वेंट्रल नर्व कोड। क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड वेंट्रल नर्व कोड। ये बीच में जो सीढ़ी नुमा ये जो स्टेप्स बन गए सीढ़ी के, इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स नर्व्स लिख लीजिए, या ट्रांसवर्स कमीशर्स। ये क्या निकल रही है साइड से? ये दीज आर दी लेटरल नर्व्स। तो कैसा दिखाई दे रहा है आपको इसका नर्वस सिस्टम? इट इज लुकिंग लाइक अ लेडर, दैट्स व्हाई आई रोट द लेडर लाइक नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन दीज। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई बेटा नर्वस सिस्टम तक। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? हमारे पास अभी रहता है क्या? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन कैसी है इनमें? सबसे पहले तो हम सेक्सेस की बात करते हैं, तो मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट। कैसे हैं? मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट। क्या होते हैं हर्मेफ्रोडाइट? बताया था अभी पीछे भी, खुद लिखोगे इससे आगे। क्या बोलते हैं इनको? बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। बॉडी कैसी हो गई? मोनोशियस होगी। बोथ दी सेक्सेस आर प्रेजेंट इन दी सेम ऑर्गेनिज्म, मीन सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। उसके अलावा क्या है? रिप्रोडक्शन कैसे होगी? बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल तो बेटा फ्यूजन बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट से होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? एग्जाम्पल लिख दे, यहाँ पे होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन।
और किस में देखने को मिलता है सबसे ज्यादा? प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया, ये जो उसकी बॉडी बनाई थी ना हमने प्लेनेरिया की, ट्रांसवर्स क्या होता है? बॉडी ऐसे कटेगी। कहाँ से कटेगी? ऐसे। ये ऊपर का पार्ट, ये नीचे का पार्ट। आप कहोगे ये क्या बात हुई मैम, बीच में से कटी होती तो बात होती? नहीं, मैंने अभी इसके बारे में एक और क्या लिखा है, वेरी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है इसके पास। तो ये ऐसे कटता है ट्रांसवर्सली, माना ये इसकी बॉडी है तो ट्रांसवर्स सेक्शन ये हुआ, तो ऊपर की बॉडी अलग, नीचे की अलग। तो नीचे वाली बॉडी अपना ऊपर का पार्ट अपने आप रीजनरेट कर लेती है और ऊपर वाली बॉडी अपना नीचे वाला पार्ट अपने आप रीजनरेट कर लेगी। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन कैसी है इनमें? देखो इनमें फर्टिलाइजेशन है बेटा इंटरनल, क्योंकि पैरासाइट है ना, ये इंश्योर करके चलना चाहते हैं। पैरासाइट हमेशा कोशिश करता है कि मैं अपनी फटाफट से अपना नंबर इंक्रीज करूं। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पे अगर ये डिपेंड रहा तो देयर आर सम रिस्क कि वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो या ना हो। तो वो फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए इसने एवोल्यूशन के टाइम पे क्या कर लिया, जैसे इसने अपनी बॉडी की लेयर को एक तो थिक कर लिया ताकि एंजाइम्स मेरी बॉडी के ऊपर एक्ट ना कर पाए। दूसरा काम इसने क्या किया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अडेप्ट कर ली। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टू एंश्योर दी मल्टीप्लीकेशन इन नंबर, कि ताकि हम जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई, बाहर हुई उसे क्या पता हो रही है कि नहीं हो रही है, एजेंसी या मीडियम कोई प्रेजेंट है कि नहीं है। गॉट इट। उसके बाद आ जाइए आप इनकी डेवलपमेंट पे। अब डेवलपमेंट बेटा इनकी क्या होती है, थ्रू वेरियस लार्वल स्टेजेस, है ना, मल्टीपल लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। और वो मल्टीपल लार्वल स्टेजेस क्या है, सबके नेम नहीं याद रखने, कुछ के नेम याद रख लो, जैसे सर रेडिया, है ना, स्टेटोसिस्ट, अरे यहाँ से शुरू हो जाते हैं, लाइक मिरासीडियम, मिरासीडियम, मिरासीडियम से बना स्टेटो, है ना, स्टेटो, स्टेटोसिस्ट, उससे बना रेडिया, रेडिया से बना सर्केरिया, सर्केरिया से बना मेटासर्केरिया। तो इसमें लार्वा भी देखो कितने कितने टाइप के हैं, मिरासीडियम से रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, फिर ये क्या बनाएगा आगे, एडल्ट बनाएगा। समझ रहे हो? तो इसमें बहुत सारी वेरियस लार्वल स्टेजेस, अभी तो मैंने दूसरे की नहीं लिखी, ये तो बस एक सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि आपको लार्वा याद नहीं रखना तो मैं इनके नेम याद नहीं कराऊंगी और ना मैं बताऊंगी ये किसके लार्वा थे, अदरवाइज आप लर्न करने बैठ जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं बेटा प्लेटी हेलमिंथ्स की एग्जाम्पल, जो हमारी बुक के अंदर एग्जाम्पल दिए हैं हम वही लर्न करेंगे। सबसे पहले जो एग्जाम्पल हमारी बुक के अंदर दिया है दैट इज टीनिया। क्या बोलते हैं टीनिया को, इट इज द टेप वर्म। और मैंने इसकी आपको इमेज भी दिखा दी, इसकी बॉडी इज लुकिंग लाइक टेप, है ना। और ये क्या होती है इसके बारे में एक चीज और जान लो बेटा, ये क्या है, एक डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म है। डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है, कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट्स, है ना। जैसे जैसे इसकी ना दो स्पीशीज हैं, एक स्पीशीज तो है टीनिया सोलियम, जिसको हम बोलते हैं पॉर्क टेपवर्म। इसका कॉमन नेम क्या है, टीनिया सोलियम का पॉर्क टेपवर्म। इसकी दूसरी स्पीशीज होती है बेटा टीनिया सैजिनेटा, सैजिनेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द बीफ टेपवर्म, बीफ टेपवर्म। क्यों? अब मैंने क्या कहा, इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट रहता है बेटा मैन, और इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो होगा यहाँ पे पिग। पॉर्क कहाँ से मिलता है, पिग के फ्लैश को ही तो बोलते हो ना पॉर्क। यहाँ पे भी प्राइमरी होस्ट जो होगा वो रहेगा मैन, लेकिन जो सेकेंडरी होस्ट है बेटा, यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट इस केस में हो जाएगा शीप हो जाएगी,
काऊ हो जाएगा इस तरह से। अरे काऊ तो नहीं बोलना, हाँ काऊ भी हो सकती है, तो मोस्टली शीप। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है बेटा, एक मैंने एग्जाम्पल आपको लिखवा दिया, प्लेनेरिया, और इसका कॉमन नेम क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज ड्यूजेशिया। क्या इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी थी, हाईएस्ट रीजनरेशन पावर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, और कौन रह गया, हाँ उसके बाद हमारे पास रह गया एक और, शिस्टोसोमा। इसको हम कहते हैं बेटा ब्लड फ्लूक। देखो पैरासाइट तो हमने कितनी सारी बात कर ली, आपको मैंने एक भी एग्जांपल नहीं दिया फ्री स्विमिंग का। तो जो शिस्टोसोमा है ना, इट इज फ्री लिविंग, स्विमिंग नहीं, फ्री लिविंग। और उसके बाद एक और एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी का, दैट इज फैशियोला। फैशियोला इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द लीवर फ्लूक। तो ये भी कैसी है, ये भी डायजेनेटिक है। इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। एक स्नेल होती है, एक शीप होती है। शीप में और स्नेल में, दो में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डायजेनेटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल बेटा हमारे एनसीईआरटी के थे। इसके साथ हमने अपना दोनों फाइलम खत्म कर लिया, और सिर्फ एक काम छोटा सा बचता है, वो क्या, जहाँ पे हमने स्पेशल फीचर्स लिखे ना, वहाँ स्पेशल फीचर एक दो और ऐड कर लेते हैं। क्या स्पेशल फीचर है, ये तो पैरासाइट्स के हैं, ये प्लेनेरिया के बारे में है। तो एक स्पेशल फीचर हो गया पैरासाइट की बॉडी की अडेप्टेशन, दूसरा हो गया प्लेनेरिया का, तीसरा यहाँ पे स्पेशल फीचर हो गया बेटा प्रेजेंस ऑफ सोलेनोसाइट्स। क्या प्रेजेंट है इनकी बॉडी में, सोलेनोसाइट, या जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स फॉर द एक्सक्रीशन। फोर्थ क्या हो गया बेटा इनका, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। तो ये इनके कुछ स्पेशल फीचर्स से जो हमने डिस्कस कर लिए। इसके साथ बेटा हमारे दो फाइलम हो गए खत्म। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक अप द नेक्स्ट फाइलम। दैट्स ऑल फॉर टुडे।